Hello and welcome to the Gayatri English Medium School, Sanchur. In our previous video, we have studied chapter number 3rd of class 5th. The name of the chapter was The Rats and the Elephants. In this video, we will going to discuss activity 1st and 2nd. So let's have a look. Point A. Write T for true and F for false statement. T लिखना है हमें ट्रू स्टेटमेंट के लिए है, जो सत्य है उसके लिए हम T लिखेंगे और जो असत्य है इट मीन्स फॉल्स है उसके लिए हम F लिखेंगे. गलत स्टेटमेंट के लिए F लिखेंगे. फर्स्ट वन इज द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री. दे वर लुकिंग फॉर फूड. इट मीन्स एलिफेंट्स हाथी जो थे बहुत भूखे थे, हंग्री थे और वो फूड की तलाश में यानी खाने की तलाश में घूम रहे थे. नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स. वाई? बिकॉज द एलिफेंट्स वर नॉट हंग्री, दे वर थ्रस्टी. वो प्यासे थे और दे वर सर्चिंग वाटर फॉर देम. वो पानी ढूंढ रहे थे. सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट. The elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them. It means elephants ने चूहों के घर बर्बाद कर दिए, नष्ट कर दिए क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे. No, this statement is also false because ऐसा कोई रीज़न था ही नहीं. The elephants were going from that route और उस रूट के बीच में ही उनके रैट्स के घर आ रहे थे. That's why they destroyed the home. Now the third statement is the king of the rats promised to help the elephants when needed. रैट के जो राजा था, किंग था, उसने प्रॉमिस किया था एलिफेंट्स को कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जब भी नीडेड यानी ज़रूरत पड़ेगी तब हम आपकी हेल्प करेंगे. यस, मूसकराज प्रॉमिस टू गजराज कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प. एलिफेंट्स जो थे, हाथी जो थे, वो चिल्ला रहे थे, शाउट कर रहे थे मदद के लिए. ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ पॉइंट बी. लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम. इट मीन्स आपको नीचे 4 पिक्चर्स दी गई हैं. उन पिक्चर्स को आपको देखना है और उसको स्टोरी से रिलेटेड करके स्टोरी के अकॉर्डिंग उसे नंबरिंग देनी है. सो द फर्स्ट वन इज दिस वन, जहाँ हाथी जो है, एलिफेंट्स जो है, दे आर पासिंग फ्रॉम दैट रूट. वो उस रूट से जा रहे हैं और मैनी रैट्स आर किलिंग अंडर देयर फूट. नेक्स्ट पिक्चर इज दिस वन. यहाँ क्या हो रहा है? मूसकराज इज रिक्वेस्टिंग टू गजराज दैट प्लीज़ चेंज द रूट. मूसकराज गजराज से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप रूट चेंज करो. थर्ड पिक्चर इज दिस वन. इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? ऑल द एलिफेंट्स आर कॉच इन द ट्रैप दैट वर केप्ट बाय द हंटर्स. इट मीन्स एलिफेंट सारे उस ट्रैप में, जाल में फंस चुके हैं जो हंटर्स ने लगाया था. एंड द लास्ट पिक्चर इज दिस. All the rats helped elephants by cutting or by biting the ropes and trap that were kept for the elephants. So this one you don't have to do in your notebook. ये आप अपनी notebook में नहीं करेंगे just because here are only pictures. So let's proceed. Here we have Point C. Question and answers. Answer the following questions. First one is, why did the elephants pass through the area where the rats lived? Elephants उस एरिया से क्यों पास हुए, उस जगह से क्यों जा रहे थे जहाँ पर चूहे रहते थे? The answer is, in search of water. पानी की तलाश में. The elephants passed through the area where the rats lived. पानी की तलाश में एलिफेंट्स उसी एरिया से पास हो रहे थे जहाँ पर रैट्स रह रहे थे. सेकेंड क्वेश्चन इज, why did the king of rats request the elephant
chief to guide his herd through another route. It means रैट के जो राजा थे, रैट के किंग जो थे, उन्होंने रिक्वेस्ट क्यों की? किससे? एलिफेंट के चीफ से, यानी एलिफेंट के राजा से रिक्वेस्ट क्यों की कि अलग रूट लो, आप अपने हर्ड को यानी एनिमल्स के झुंड को कहीं और से ले जाओ. बिकॉज मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ज़्यादातर घर जो थे चूहों के वो सारे बर्बाद हो रहे थे. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड, कुछ चूहे भी उनके पैरों के नीचे मारे जा रहे थे. ऑन दैट रूट, उस रूट से, जिस रूट से वो लोग जा रहे थे उसी रूट पर ये सारी घटनाएं हो रही थी. सो मूसकराज रिक्वेस्टेड गजराज टू चेंज द रूट, इसीलिए मूसकराज चूहों के राजा ने रिक्वेस्ट की किससे? गजराज से, हाथियों के राजा से, कि चेंज कर दीजिए आप अपना रूट. यस. क्वेश्चन नंबर 3 इज why did the king of rats promise to help the elephants when needed? चूहों के राजा ने प्रॉमिस क्यों किया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम हाथियों की हेल्प करेंगे जब भी नीडेड होगी, यानी जब भी ज़रूरत होगी. बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, क्योंकि हाथियों के राजा ने बड़े आराम से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, जो रिक्वेस्ट मूसकराज लेकर आया था कि आप रूट चेंज कर दीजिए, और हाथियों के राजा ने बिल्कुल आराम से उस रिक्वेस्ट को मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे? हाथी क्यों चिल्ला रहे थे एक दिन? द एलिफेंट्स वर शाउटिंग वन डे बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि एलिफेंट सारे ट्रैप में फंस चुके थे, पिंजरे में फंस चुके थे, जो जाल में फंस चुके थे, जो जाल किसने रखा था? हंटर्स ने रखा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स? चूहों ने हाथियों की हेल्प क्यों की और कैसे की? ओके, हाउ डिड मीन्स कैसे की. The rats helped the elephants by biting the ropes of the traps and making them free. चूहों ने हेल्प कैसे की एलिफेंट्स की? बाय बाइटिंग. बाइटिंग मीन्स चबा चबा के. किस चीज़ को चबाया उन्होंने? रोटी को? नो, दे बाइटेड द रोप्स. रोप्स मीन्स रस्सियाँ. ऑफ द ट्रैप. ट्रैप मीन्स जाल की जो रस्सियाँ थी उसको बाइट करके, उसको अपने शार्प टीथ से कट करके, और मेकिंग दैम फ्री, और सारे हाथियों को फ्री कर दिया. Now here we have activity 2. Complete the following sentences by choosing appropriate words from the box. Here we have one box. यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स बना हुआ है. There are few words, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. उन वर्ड्स को हमें सेंटेंसेस में फिट करना है, जिस सेंटेंस में वो वर्ड फिट हो रहा है. So first one is promised. Promise means वादा करना. Trap means जाल. Danger. What do you mean by danger? Danger means खतरा. Herd हमने कल भी डिस्कस किया था. What is herd? Yes, group of animals of same kind. एक ही टाइप के एनिमल्स का झुंड, उसे कहते हैं herd. Ready. Definitely ready means तैयार. Pond means तालाब. Quickly means fast. Realize means समझ जाना. So our first question is, Mahesh is always dash to play cricket. महेश हमेशा क्रिकेट के लिए रहता है. कैसा रहता है? रेडी रहता है, तैयार रहता है. Next one is, he dash finished his homework and went out to play. उसने अपना होमवर्क फिनिश किया और बाहर खेलने चला गया. लेकिन उसने अपना होमवर्क कैसे फिनिश किया? He done his homework very fast. It means he quickly finished. He quickly यानी फास्ट, बहुत जल्दी उसने होमवर्क फिनिश किया और खेलने चला गया. नेक्स्ट वन इज yesterday यानी बीता हुआ कल.
I saw a frog in the dash behind my house. मैंने एक फ्रॉग देखा, मेढक देखा। तो मेढक कहाँ था? Behind my house, मेरे घर के पीछे। अब मेरे घर के पीछे मेढक कहाँ पर होगा? Of course, pond में। Pond means तालाब। My father dash to take me to the fair today. मेरे पिताजी ने मुझे आज मेले में ले जाने के लिए क्या किया था? प्रॉमिस किया था। My father promised to take me to the fair today. The fox was caught in the dash. लोमड़ी जो थी, फॉक्स जो थी, वो ट्रैप में फंस गई, यानी जाल में फंस गई। सुमन realized her mistake and said sorry to गीता. सुमन को समझ में आया, रियलाइज हर मिस्टेक, उसकी गलती समझ में आई, एंड सेड सॉरी टू गीता, और उसने गीता को सॉरी कहा। नेक्स्ट वन इज आई सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड. ग्रेजिंग मीन्स चरागाह में चबाना, गायों को चराना, दैट इज कॉल्ड ग्रेजिंग. गायों को या किसी एनिमल्स को ग्रेज करवाना मीन्स उन्हें चराने के लिए ले जाना. आई सॉ डैश ऑफ शीप इन द फील्ड. मैंने शीप के यानी कि भेड़ों का क्या देखा? झुंड देखा. झुंड को हम कहते हैं हर्ड. द लॉयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन ज़ेब्रा. इट मीन्स शेर जो था वो ज़ेब्रा पर पाउंस करने वाला था, अटैक करने वाला था. बट द ज़ेब्रा सेंस द डेंजर एंड रैन अवे. लेकिन ज़ेब्रा जो था उसको सेंस हो गया, यानी उसे समझ में आ गया. क्या समझ में आ गया? डेंजर के बारे में, खतरे के बारे में. एंड ही रैन अवे, और वो वहाँ से भाग गया. यस. नाउ एक्टिविटी सेकेंड, बी पॉइंट. Here we have some homophones. What do you mean by homophones? Homophones क्या होता है? It's a new concept for you, but you have studied few examples of these in your previous classes. So let's have a look. In the lesson, you came across two words, heard and heard. इस लेसन में आपने दो वर्ड ऐसे देखे थे, एक था हर्ड और दूसरा भी था हर्ड. अब ये भी हर्ड है, ये भी हर्ड है, लेकिन स्पेलिंग क्या है? डिफरेंट है. डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट दैम? क्या तुमने ये नोटिस किया? क्या तुम्हारे ये ध्यान में आया कि दोनों में क्या स्पेशल है, दोनों में क्या अंतर है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स बट दे हैव स्पोकन द सेम वे. इट मीन्स उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, जैसे HERD और HEARD. दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है और डिफरेंट मीनिंग है, दोनों का अर्थ भी डिफरेंट है, लेकिन दे आर स्पोकन इन द सेम वे. और जो वो बोले जब जाते हैं तो एक जैसे सुनाई देते हैं, जैसे हर्ड और हर्ड, दोनों एक जैसे सुनाई दे रहे हैं, बट द बोथ आर डिफरेंट. दैट इज there is no difference in their pronunciation. इसका मीन्स उनके प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है. such words are called homophones. ऐसे वर्ड्स को हम homophones कहते हैं. यस, homophones क्या होते हैं? एक जैसे सुनाई देने वाले, एक जैसे साउंड करने वाले वर्ड्स को हम homophones कहते हैं. बट द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट. लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों की स्पेलिंग्स भी अलग होती हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. Homophones are the words that sound the same but have different spelling and different meaning. For example, sun and sun. एक sun का मतलब होता है बेटा और एक sun का मतलब होता है सूरज. Both are sounding same but the meanings and the spellings are different. A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. Set suitable words to complete the sentences. It means नीचे आपको पेयर दिया हुआ है. पेयर मीन्स जोड़ी दी हुई है सेम साउंड वर्ड्स की. आपको सही वाला वर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस.
फर्स्ट वन इज मिस्टर जैन हैज़ अ डॉटर। मिस्टर जैन की एक बेटी है एंड अ डैश, और उनका एक क्या होगा, सूरज है या सन है? ऑफ कोर्स सन है। सेकेंड वन इज देर आर 7 days इन अ डैश। 7 दिन होते हैं किस में होते हैं, कमज़ोर में या वीक में? ऑफ कोर्स एक सप्ताह में, एक वीक में 7 days होते हैं। नेक्स्ट वन इज yes, third one is I couldn't dash what the teacher said. It means मुझे टीचर जो कह रही है वो सुनाई नहीं दे रहा। जब सुनाई नहीं दे रहा तो हम सुनाई के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, hear, HEAR, hear। और HERE hear means यहाँ, here is a glass of water, यहाँ एक ग्लास पानी रखा है। so here means यहाँ होता है, और एक hear का मतलब होता है सुनना। I couldn't hear what the teacher said. मुझे सुनाई नहीं दे रहा जो टीचर कह रही है। The lion ran after a dash. एक lion, शेर जो था वो दौड़ा, किसके पीछे दौड़ा? Deer मतलब प्रिय के पीछे दौड़ा, किसी प्यारे के पीछे दौड़ा? No, he ran after the deer means कौन होता है, हिरण। My younger sister is dash years old. मेरी छोटी बहन इतने साल की है, कितने साल की है? TWO2 और TOO2, ऑफ कोर्स TWO2 2 साल की है। राजू विल डैश अ न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। राजू ने खरीदी नई कैप, नई टोपी, फ्रॉम द फेयर, मेले से। खरीदने को हम क्या कहेंगे, बाय, BUY। और ये BYE क्या होता है, BYE मीन्स होता है बाय मीन्स टाटा, बाय, दैट्स बाय। एंड द नेक्स्ट वन इज राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखो, इट मीन्स बोल्ड लेटर में लिखो। उसके लिए हम कौन सा राइट यूज़ करेंगे, RIGHT राइट? नो, WRIGHT राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। सुनील डैश हाउ टू राइड अ बाइसिकल। नोज़ और नोज़, सुनील को साइकिल चलाना पता है या उसकी जानकारी है? और जब जानकारी होती है तो हम नाक कहेंगे, ये कहेंगे, हम क्या कहेंगे, नोज़, KNOWS। 9 is इंडिया वॉन द फाइनल मैच। इंडिया ने वॉन किया मीन्स जीता फाइनल मैच को, तो उस वॉन के लिए लिखेंगे हम WON। और ये ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इस वन को वॉन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरेट इज़ अ डैश वेजिटेबल। कैरेट जो है ये कैसी वेजिटेबल है, कैसी सब्जी है? रूट यानी रास्ते वाली सब्जी है, या रूट यानी जड़ वाली सब्जी है? ऑफ कोर्स ये जड़ों की सब्जी है, यानी जड़ के रूप में ही उगती है, तो इसे हम रूट वेजिटेबल कहते हैं। नेक्स्ट वन इज देयर आर 2 डैश ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में 2 प्लांट्स की कतारें हैं। कतारों को हम क्या कहते हैं, कतार मीन्स 1 प्लांट इज़ हियर, सेकेंड इज़ हियर एंड थर्ड इज़ हियर, मतलब एक लाइन में सब बनी हुई है, उसको हम कहते हैं रोज़। जैसे हम स्कूल में आते हैं, वी अटेंड आवर असेंबली, और असेंबली होने के बाद हम रो वाइज क्लास में जाते हैं। रो वाइज मीन्स लाइन वाइज, तो लाइन में जो चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं रोज़। सो देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन। मेरे गार्डन में 2 कतारें हैं प्लांट्स की, पौधों की। एंड 1 रोज़ इज़, एक रोज़ कौन सा होता है, गुलाब। सो यहाँ पर कौन सा रोज़ आएगा, ROWS। With this, we have completed activity 1st and 2nd. Now your work, you have to write this one in your notebook with very neat and wonderful and creative handwriting. बहुत neatly लिखेंगे, and you have to click one picture of your homework. Then you send me this on Sunday. Sunday को आप उसको group में send करना, so that we could know that how you are writing in your notebook. Thank you.